नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार फ्रॉम बांका बिहार और स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटा दिख रहा होगा, आप उस घंटे को भी दबा दें। घंटा दबाने से आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि मैं जैसे ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत आपको मैसेज चले जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए आज अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, टॉपिक वही पुराना है, क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड का विष के दांत, जिसका मैंने लेखक परिचय और उसका पूरा स्टोरी कवर कर चुका था। अब बारी है किसकी, अभ्यास प्रश्नोत्तर की, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और परीक्षा में कई सारे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको आज कवर करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है दोस्त, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आपको पता होगा कि कहानी का शीर्षक है विष के दांत। अब इसके विष के दांत जो शीर्षक है, इसी में पूरा कहानी का जो है निचोड़ जो है उसी में आ जाता है। तो अब देखते हैं क्या है सार्थकता। कहानी का शीर्षक है विष के दांत। कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। अमीरों के अहंकार को लेखक ने विष के दांत कहा है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को उपेक्षा की भाव से देखते हैं और उसके पिता को अपमानित करते हैं तथा उसे दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई को उसके इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू के दांत तोड़ कर लिया है और यहाँ कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का मर्दन करना है। इसलिए कहानी का शीर्षक विष के दांत बिल्कुल सार्थक है। यानी कहा जा रहा है दोस्त कि कहानी का शीर्षक तो विष के दांत है ही, बाकी जो कहानी की शुरुआत जो है क्या है, अमीरों के अहंकार से हुई है। आपको पता होगा कि सेन साहब एक अमीर ज़्यादा थे और कासू जो है खोखा जो उनका पुत्र, वो एक अमीर लोगों का पुत्र था, अमीर घर से वो बिलोंग करता था। और इस कहानी में विष के दांत कहानी में दरअसल अमीरों के अहंकार को ही दिखाया गया कि किस प्रकार सेन साहब के अंदर इतना घमंड है अपनी अमीरी का, तो उस चीज़ को विस्तार से बताया है इस कहानी में। तो अमीरों के अहंकार को ही लेखक ने विष के दांत कहा है और अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को उपेक्षा की भाव से देखते हैं और उसके पिता को अपमानित भी करते हैं। कई बार अपमानित भी कर चुका है मदन को लेकर, क्योंकि दोनों में पिटाई होती है, मारपीट होता है, तो उसके पिता को अपमानित करते हैं तथा उसे दंडित भी करवाते हैं। उसका यानी मदन का शिकायत किया जाता है उसके पिता से, मदन के पिता यानी गिरधर लाल से, तो जिस वजह से उसकी पिटाई भी होती है मदन की। तो अपने पुत्र की बुराई को उसके इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। जब उसके पुत्र के अंदर एक बुराई रहती है कि वो तोड़ फोड़ करता है, लेकिन फिर भी उसके पिता जो है उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू के दांत तोड़ कर लिया है। कहानी के अंत में जाके जो है कासू का दांत तोड़ दिया गया था, किसके हाथों, मदन के हाथों, और इस प्रकार वो बदला लिया था। बार बार अपमानित हो रहा था, कभी ड्राइवर से तो कभी अपने पिता के हाथों पिटाया था कई बार, जिस वजह से उन्होंने अंतिम में दूध कहते हैं सॉरी 2 दांत जो है कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। यहाँ कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का मर्दन करना है। कहा गया है लेखक के अनुसार, यहाँ जो कासू का जो दांत तोड़ा गया है दरअसल उसके अमीरी का जो अपने आप में गुमान था कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूँ, एक अमीर घर का लड़का हूँ, उसका क्या है, दांत तोड़कर मर्दन किया है। इसलिए कहानी का शीर्षक विष के दांत ये बिल्कुल सार्थक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया होगा, ये इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। वाकई में सेन साहब को 5 पुत्रियां और 1 पुत्र था, लेकिन आपस में क्या था, भेदभाव हो रहा था। लड़की को एक अलग शिक्षा, अपनी बेटियों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी, बेटों के लिए अलग। बेटों को बेटियों से की अपेक्षा काफ़ी जो उनको प्यार दुलार करता था। ये सब लिंग भेदभाव हो रहा था, तो उसी को कह रहा है अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देखते हैं आंसर। सेन साहब को 5 बेटियां और 1 बेटा था।
बेटियों को वे कड़े अनुशासन में रखते थे, जरूर बिल्कुल, पर वो बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि अनुशासन तो दूर, वह सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था। उसकी गलतियों को वह भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानते थे। यानी कह रहा है कि सेन साहब को 5 बेटियां तो थी ही, 5 बेटियां था और एक बेटा भी था, बट बेटियों को वो कड़े अनुशासन में रखता था, बिल्कुल कठपुतली की तरह, यानी जो कहा जाए उतना ही करें, कठपुतली। और इस बात पर उसके माता पिता को गर्व था कि बेटियां मेरी कठपुतली है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता है। बट बेटा जो बुढ़ापे की उम्र में पैदा हुआ था, उसको इतना ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहा था, जिस वजह से वो अनुशासन तो दूर, जो नॉर्मल व्यवहार किया जाता है किसी से, वो तक उसको जानकारी नहीं था। उसकी गलतियां, वो कई सारी गलतियां करता था, लेकिन फिर भी उसकी गलतियों में भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानता था कि नहीं, भविष्य में ये आके जाके एक इंजीनियर बनेगा। जबकि वो गलतियां कर रहा था, वो गलत कर रहा था, फिर भी उसके पिता ने उसमें क्या हुआ, एक अच्छे गुण का संस्कार देखा। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका उत्तर देखते हैं। खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था। सही बात है, जब जिस उम्र में अपने पोता पोती को गोद में खिलाया जाए, उस समय अपने बेटे को गोद में खिला रहा है, तो ये तो वाकई में अपवाद ही है। इसलिए वह प्रकृति के नियम का भी अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। 5 लड़कियों के बाद एक लड़का जन्म ले लिया उसके घर, तो प्यार दुलार तो एकदम मत पूछिए। लेकिन वही प्यार दुलार के कारण वो जो है थोड़ा ट्रैक से नीचे उतर गया। और उसके अपने पुत्र के विध्वंसक कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे। वो ऐसे ऐसे कार्य करता था, हवा निकाल देना, कार का कांच तोड़ देना, ऐसे ऐसे विध्वंसक कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते कि ये जानना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या। जैसे हवा निकाल लिया गया, तो वो उसके पिता ने कहा ये हवा निकाल लिया, जानना चाहता था कि इसके अंदर है क्या। ये सब जो है जिज्ञासा जो होता है इंजीनियर के मन में ही होता है, इसीलिए अभी से लग रहा है कि ये आगे जाके इंजीनियर बनेगा। जबकि बेटियों को वो ये सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा जो है हर एक मामलों में अपवाद ही था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।